एक दो और करोगे छोटे मोटे क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन या फंक्शंस जो भी दे रखा है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल पावर 50। दूसरा अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका होल पावर 3। ए माइनस बी का होल तो आता ही है तुमको। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। तीन ही सॉल्व करो पहले। पक्का? हाँ, बिकॉज ये नंबर क्या लिखा हुआ है का पावर 50। तो इसका ये अगर y था तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो पता होगा ना। क्या क्वेश्चन रूल लगा रहे हो सेकंड वाले में? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हाँ, तो सेकंड वाले को पहले अगर ये कंप्लीट चीज y था तो y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो एक 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, लेकिन होल पावर 3 है। सो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। हाँ, तो y डैश दैट इज dy बाई डी एक्स विल बी 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। होपफुली सबका करेक्ट गया होगा। ऐसा कोई जिसका गलत गया? हाँ, अगर गलत गया हो तो अभी कुछ दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझा हो तो। नेक्स्ट वाले का हाँ, बट दोनों ही केस में आने वाला तो डिफरेंशिएशन क्या है। हाँ, तो ये वाला जो चीज होगा दो चीजों पर डिपेंड करेगा। या तो होगा tan इनवर्स x प्लस कॉड इनवर्स एफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो लगाने का जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0, एंड tan इनवर्स ऑफ x प्लस तो कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। हाँ, इफ x इज लेस देन 0 ऐसे होगा ना। नेगेटिव के लिए कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस पाई आता है ना, कॉट पॉजिटिव tan नेगेटिव। तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो यहां से अगर ये y है तो फॉर श्योर दोनों ही केस में डेरिवेटिव 0 आने वाला है। हो गया पुराना वाला लिख के? हाँ, तो नया क्वेश्चन है आपके पास। f of 0, g of 0 and h of 0 is equal to 3 and f, g and h are the differentiable functions such that the value of their pairwise differentiation at x equal to 0, that is f g dash of 0 is 6, means f into g का differentiation at x is equal to 0 is 6 and the derivative of g into h at x is equal to 0 is 4 and derivative of h into f at x is equal to 0 is 5. Then find the value of f g h. नहीं, ये f of g of h नहीं है, f into g into h है। ये मल्टीप्लाई वाली कहानियाँ है। चलो मैं ट्राई कर लूँ अब। भाई आज की तारीख में ही करना है, कल तक नहीं चलाना है क्वेश्चन को। पता नहीं मुझे, देखते हैं। नेगेटिव तो कुछ है नहीं तो 0 क्यों होना चाहिए? सब पॉजिटिव वाली कहानियाँ है ना। कौन है नेगेटिव? 1 2 3 6 4 5 भी है ना। ये कोई नंबर नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो नेगेटिव तो नहीं, 0 तो नहीं आएगा। 32 आ रहा है तुम्हारा, देखते हैं। हाँ, पता नहीं मुझे, मैं तो पहली बार ही सॉल्व करूंगा जिंदगी में।
अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो अच्छा एफ इंटू जी का, लेकिन हाँ ठीक है ना, तो एफ और जी को एक फंक्शन ले लो और एच को एक दूसरा फंक्शन ले लो। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एफ जी डैश इंटू एच प्लस एफ इंटू जी इंटू एच डैश, ऐसे ही होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? खत्म हो गया? नहीं, अच्छा एच डैश का वैल्यू नहीं पता है ना, उसके लिए मेहनत लगेगी। ओ भाई, देखते हैं। अच्छा, एच डैश निकालने के लिए ये तीनों जो एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन दे रखा है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ इंटू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी इज इक्वल टू 6, और लेकिन अभी सब x इक्वल टू 0 पे पुट करना है ना, तो x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ 0 का वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट पुट कर दो 1 इंटू जी डैश प्लस हाँ एफ डैश के साथ में 2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऐसे बनी। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या किया नहीं समझा? ओके, गिवन है f इंटू जी, द होल डिफरेंशिएशन इज 0 एट 0 इज 6। यस, तो f इंटू जी डैश क्या होगा? नहीं, प्रोडक्ट रूल, f डैश ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस f ऑफ x इंटू j डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। ये लिखने का तरीका है, इज 6। सो नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, so f dash of 0 into g of 0 plus f of 0 into g dash of 0 is 6. Now f dash of 0 तो पता नहीं है, बट f of 0 तो पता है ना। यस, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उनको। अब वो लिखने का जरूरत नहीं है कि सब्स्टिट्यूटिंग। हाँ, तो भाई f dash of 0 into g of 0 कितना है? 2, तो 2 आ जाएगा प्लस एफ ऑफ 0 इज 1, तो 1 इंटू जी डैश ऑफ 0 इज 6। कोई कंफ्यूजन? एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन भी तो बनाना पड़ेगा। ये हो गया पहला। हाँ हाँ, देख लेते हैं। एच एफ डैश से डायरेक्ट बनाए तो जी और एफ में रिलेशन में बचेगा ना फिर भी। हाँ, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन को लाइन से सॉल्व करते हैं ना, तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? अब तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, तो जी डैश इंटू एच प्लस जी इंटू एच डैश इज 4, तो 3g डैश प्लस 2h डैश इज इक्वल टू 4। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन क्या होने वाली है? वो h इंटू एफ डैश वाले से, मतलब h f होल डैश 0 इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 0 इज 1, तो h डैश ऑफ 0 प्लस 3 f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। कोई कंफ्यूजन इसमें? ऐसे इक्वेशन है सबकी। हाँ, तो इनको सॉल्व करते आया क्या तुम लोग को? क्या आया फिर आंसर? 1 2 3 से कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या निकालने का? एच डैश ना। हाँ, कोई भी चीज निकालो तो इन दोनों में से जी को माइनस कर दे, तो 3 इंटू 1 माइनस सेकेंड वाला, ठीक है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 एफ डैश ऑफ 0, और यहाँ पे h कितना बचेगा? माइनस का 2h डैश ऑफ 0। हाँ बोलो। और ये 6 3 जा 18 माइनस 4,
14 सही कर रहा हो क्या? ठीक है, पहले ये कर लेते हैं फिर दूसरे मेथड पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो क्या है इक्वेशन? 3f डैश माइनस h डैश इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे भी h डैश था लेकिन 3f ऑफ 0 भी तो है इधर, तो ठीक है ना, इसको माइनस कर देते हैं, ये इक्वेशन 4 है। माइनस करना और -2 आएगा फिर, तो इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्टली वो f वाला पार्ट चला जाएगा ना। हाँ प्लस h डैश है, माइनस है। हाँ तो इसमें ये फोर्थ इक्वेशन था, इसमें थर्ड वाला सिर्फ माइनस करोगे तो माइनस एच डैश माइनस 3f डैश इक्वल टू -5, तो ये कैंसिल आउट, तो -2h डैश इज इक्वल टू 2, तो h डैश का वैल्यू -1, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। 16 आ रहा है? मैं भी देख लेता हूँ। हाँ ये f इंटू जी डैश का वैल्यू पता है कितना है? 6 इंटू एच इज 3 प्लस f का वैल्यू 1, g का वैल्यू 2, h डैश का वैल्यू -1। हाँ 6 3 जा 18 - 2 इज 16। किसी का आया था? ओके ठीक है, बाद में आया था, ठीक है चलो, जिसका अभी तक भी नहीं आया वो लिख सकता है। हाँ उसमें भी तो एफ डैश इंटू जी इंटू एच आएगा, तो एफ डैश का तो वैल्यू चाहिए ना, रिक्वायर्ड है, उसमें भी तो एफ डैश तो रहेगा ही ना, सेम ही कहानी हो तो वो इंडिविजुअल वाला चीज़ तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ नोट कर सकते हो, कोई कर रहा है नोट? चलो हो गया, अभी हुआ लिख के। ओके अगला क्वेश्चन लेना है क्या? थोड़ा पढ़ ले, चल जा खुश रहो, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6, अरे जगह खत्म हो गई, चलो डिवाइड बाय 7x। हाँ डिफरेंशिएशन ही निकालना है। चलो हो गया पहला वाला। हाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो दिख रहा है भाई वहाँ पे पावर में भी सबका, मतलब न्यूमरेटर में भी सबका पावर x है, डिनोमिनेटर में भी पावर x ही है, तो अलग अलग कर देंगे। सो एफ ऑफ एक्स कैन बी 2/7 द होल पावर x प्लस 3/7 द होल पावर x प्लस 5/7 द होल पावर x प्लस 6/7 द होल पावर x। नाउ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ क्या था फॉर्मूला ए रेस टू एक्स का? ए रेस टू एक्स इंटू एल एन है, सबको याद है ना? वेरी गुड। तो 2/7 रेस टू एक्स इंटू एल एन ऑफ 2/7 प्लस 3/7 का होल पावर एक्स इंटू लॉग के अंदर में 3/7 प्लस लॉग ऑफ, हाँ ठीक है, तुम लोग समझ गए ना अभी? हाँ फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ इतने अच्छे से आता है तुम लोग को। ये क्या था? 3/7 था। हाँ इस क्वेश्चन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी? ये सबको आया ना? ऐसा होता है, तुम बताए तुम क्या बोल रहे हो, तुमको लिख के दिखाता हूँ समझेगा। तुम बोल रहे हो 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x प्लस 4/x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 द होल रेस टू एक्स। हाँ तुम यही बोल रहे हो, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल पावर x, तो उन्हें पावर x कॉमन ले लिया। क्या मस्त जिंदगी भाई, मजेदार हो गया। समेशन ऑफ, ठीक है ये 4 से तुम 7 तक ले लो यार, तो मैं 7 तक लिख दूंगा डॉट डॉट करके। अच्छा तुमको अभी भी नहीं समझ रहा है, तुमने 7 तक लिखा और ये 4 तक है, तो अलग कहानी है। ऐसा कर सकते हैं? फिर तुमने क्यों किया?
कि कर सकते हैं? 5वीं 6वीं, वेरी गुड। वैसे पावर कॉमन नहीं ले सकते ना बेटा, हो कॉमन ही लिया। हाँ तो कॉमन ही हुआ तभी तो समेशन आएगा ना। वो समेशन आया कैसे? आप डायरेक्ट नंबर को ऐड थोड़ी ऐड कर सकते हो। हाँ अगले का आंसर आया, क्या आएगा? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? x square plus x plus 1 into ऐसा लिखा है क्या? एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आता है हाँ। सबने किसका इसका आया था? ये वाला आधे लोगों का। ठीक है, ये तो आना चाहिए था सबका। हाँ ये सब नोट्स में मिलता है, सही बात है, पढ़ते नहीं हो। चलो अगला चीज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम से पता चल रहा है कुछ तो लॉग वाली कहानी यूज होने वाली है। हाँ तो लॉग वाली चीजों में लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। तो आती है क्या? फॉर्मूला से याद है? अच्छा तो log ऑफ a रेस टू b क्या होगा सिंप्लीफाई करके? करेक्ट, a रेस टू log b बेस c, उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, a रेस टू log b बेस c कैन बी करेक्ट। हाँ और ये log a रेस टू m वाला तो बोल ही दिया तुमने, log है। और एक जरूरत पड़ेगा log a इंटू b। अच्छा तो प्लस आया तो ऑब्वियसली माइनस वाला भी तो आएगा। हाँ ये भी आता है, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। हाँ और भी फॉर्मूलास यूज हो सकता है, बट मेजरली डिफरेंशिएशन में आपको ये 4 चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब भी यूज हो ही सकता है, बट ये मेनली सबको याद है ना? ग्रेट। तो अब यहाँ पे लॉग का यूज किया, जैसे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ गए या रेशो में आ गए बहुत सारी चीज़ें, या वेरिएबल रेस टू वेरिएबल आ गया जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा। पावर वाली चीज़ों के साथ डील करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। जैसे अभी तक हमने जो फॉर्मूला सॉल्व किया है, जो लोगों को याद नहीं है, a रेस टू एक्स किया है, ये है कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। ठीक है, दूसरा हमने x रेस टू n भी किया है, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट। बचा क्या? x रेस टू x। हाँ कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट ना, कौन था? सही बात, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं? हाँ तो अब पढ़ने वाला है। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी इसको किया जाता है, बट वो अपने मैथ्स के सिलेबस में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ तो लॉग लेने वाला टेक्निक है आपके पास। हाँ तो हम लोग उसके लिए लॉग लेंगे। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तो ऑब्वियस है ही हम लोग, लेकिन ये वेरिएबल वाला पार्ट भी देख रहे हैं। तो अब दो लॉग लेने के भी दो तरीके, कौन कौन से? यस, यहाँ पे या तो आप ln से मल्टीप्लाई कर लो या फिर दोनों साइड में लॉग ले लो। हाँ यस, तो ln y इज इक्वल टू, हाँ मतलब पहले ऐसा होगा यस जी ऑफ एक्स इंटू ln ऑफ एफ ऑफ। ये सिर्फ मैं कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला में तो अट्टा मार लेना नीचे वाला। ठीक है, याद यही रखना है कि आपको लॉग लेना है, उसके आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ नहीं तो पता अच्छा ये एफ है जी है, चलो पुट करते हैं। तो ये ln y, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? x। तो log y, क्यों? y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ है? y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, तो log की वजह से डेरिवेटिव क्या होता है log x का? तो ln y का, लेकिन हाँ 1/y तो आया, फिर करेक्ट इंटू वाई डैश, अंदर वाली चीज का हमने वो चेन रूल के टाइम पे किया था, g ऑफ t का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ t इंटू dt बाय dx, ऐसे लिखा था। तो यहाँ पे dy बाय dx, एक्चुअली यही तो फाइंड करना है dy बाय dx।
वही चला गया तो मिलेगा क्या? हाँ बाद में करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? यस जी डैश ऑफ एक्स, यस इंटू एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस, हाँ पहले तो जी ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू, करेक्ट, द सेम चेन रूल राइट। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला क्या आपको? तो y मतलब क्या है? करेक्ट, इंटू जी डैश ऑफ एक्स एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इंटू, अब इसको फॉर्मूला जैसा याद करने की गलती नहीं करना है, ठीक है? डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना डायरेक्टली। हाँ अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? करेक्ट, ये मेथड 1 था आपके पास तो मेथड 2 भी आएगा। और आप ऐसा कर सकते हो, मेथड 2 में पावर में ले लोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स इंटू एल एन, और उसके बाद ए रेस टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, हाँ एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये ई रेस टू समथिंग का सेम ही रहता है, लेकिन पावर का मल्टी डिफरेंशिएशन होगा तो सेम आएगा जो ये लिखा है। तो जी डैश इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी बाय एफ इंटू एफ डैश, राइट। हाँ और फिर इसको वापस इंटरचेंज कर देंगे, एफ और ई को इंटरचेंज कर सकते हैं तो एफ रेस टू जी इंटू जी डैश एल एन एफ प्लस जी बाय एफ इंटू एफ डैश, सेम आया क्या? हाँ तो आपको जिस क्वेश्चन में जो चीज़ अप्लाई करना अच्छा लग रहा है वैसा कर सकते हैं, ठीक है? हाँ बट अगर बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई में हैं तो उससे क्या फ़ायदा? वो सब लोग लॉग लेने पे किस में चले जाएंगे? एडिशन में। बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में चले जाएंगे, और एडिशन में डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, हर बार प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा ना। हाँ तो अभी जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हेडिंग डाला, हाँ तो उसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे? नहीं मेथड्स तो लिखेंगे उससे पहले। हाँ वी विल यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फॉर, we will use the logarithmic differentiation for the variable raised to variable raised to variable, or for a function which is product or quotient of number of functions, or for a function which is product, मतलब मल्टीप्लाई में रहेंगे बहुत सारे फंक्शन और डिवाइड में भी हो सकते हैं। यस सो फॉर अ फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। 40 क्वेश्चंस है, 2 घंटा, हाँ 2 आवर्स, 10 प्लस 30, 10 न्यूमेरिकल 30 सिंगल ऑप्शन, ऑल क्वेश्चन +4 -1, बस इतना ही था। हाँ टॉपिक्स भूल तो नहीं गए? अभी तक लिखा ही नहीं तुम लोगों ने? पीएनसी, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स था ना पहली लिस्ट में? नहीं था। फोटो खींची, मैं झूठ नहीं बोल सकते थे। ठीक है। हाँ ITF तो बेसिकली सबके साथ आता ही है फ्री में, ठीक है? फंक्शन के साथ ITF फ्री है, इतना ही है। तो 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से ऑन एवरेज ना, 1 2 3 4 5 6 सबको मिला के 6 ले लिया। ITF 7 6 या 42, 5-6 क्वेश्चन ऑन एवरेज ऐसे ही रहेंगे। कुछ न्यूमेरिकल में रहेंगे, कुछ सिंगल ऑप्शन में रहेंगे, थोड़े से
अच्छे रहेंगे, कोशिश ऐसी रहेगी। ट्राई ऐसा रहेगा, आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं। हाँ वो दिन पीएनसी और फंक्शन का दिया था ना, एक और क्वेश्चन दूं? वो दिन साइक्लिक फंक्शन वाला दिया था ना। वो तो सर क्या क्या क्वेश्चन आता नहीं, अब तो मैंने पेपर बनाना चालू कर दिया है ना, कुछ क्वेश्चन छाट लिए। अब बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, लेवल हार्ड मीन्स ऐसा कुछ आ गया, चेस बोर्ड है, उससे आपको 3 बॉक्स सेलेक्ट करने हैं, सच दैट एटलीस्ट वन साइड इज नहीं एग्जैक्टली 1 बॉक्स हैज साइड कॉमन इन अदर 2 बॉक्सेस। अच्छा मतलब 2 साथ में। हाँ, तीन बॉक्स सेलेक्ट करने हैं आपको चेस बोर्ड में से। तो एक बॉक्स जो है उसका बाकी के 2 लोगों के साथ में एक साइड कॉमन है, इन दोनों का आपस में कुछ कॉमन नहीं है। साइड कॉमन नहीं है, कॉर्नर की कहानी नहीं हो रही है। तो नंबर ऑफ वेज चाहिए बस तुमको। बस ऐसा वाला समझ में आ रही कहानी ना? हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पता ही नहीं ना चेस बोर्ड में कर सकते हैं, केसेस बनाएंगे ना। या तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा या ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और क्या हुआ? बस ना, ऐसे होने वाला। हाँ मतलब ऑब्वियसली इसका ये सब तो आएगी चीजें, ऐसे नहीं कहानी है, राइट लेफ्ट दोनों साइड देखना पड़ेगा। हाँ मतलब समझ गया, ठीक है, बस इतना आसान आसान। देखो आ रहा है तुम लोग को, सारे केसेस बना के आंसर निकालेंगे फिर उसमें 1-2 केस छूट जाएगा छुट्टी में, ब्रेक में। अबे दिया ऐसे तो बस केसेस बना के ऐड कर देने का, आ जाएगा वो। अभी यहाँ आ जाते हैं यार, डिफरेंशिएशन बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी पढ़ लेते हैं, कभी तो टाइम बचे। ठीक है, ये समझा? हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखो। इफ f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 till x minus 201, हाँ 201, ठीक है। Then find f dash of x at x is equal to 1। तो क्या पहले 1 पुट करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, या पहले डिफरेंशिएट करोगे देन 1 पुट करोगे? सही बात है, चलो आता है। अब यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल हमेशा एप्लीकेबल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, तो ठीक है आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट्स जब इजी होते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़े से या टर्म्स बड़े बड़े दिखते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट्स इजी है। सो यस, जो एक्सप्रेशंस दिखेंगे थोड़े से लार्जर दिखेंगे आपको, थोड़ा से बड़े बड़े टर्म्स दिखेंगे, तो उससे कोई घबराने का जरूरत नहीं है। उतना ही मतलब आप नया कुछ ट्रिकी व्रिकी सोचो, ऐसा कम ही चांस होता है। हाँ, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, पर हाँ थोड़ा लिखना पड़ता है। लेकिन चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको मैं y लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1। ये बातचीत मत करो रे, आंसर आ गया क्या आया? नहीं, 1 सेकंड गलत है। और कोई आंसर? 0 भी गलत है। और कोई आंसर? वो भी गलत है। और कुछ? एडिशन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है क्वेश्चन में। 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल। हाँ सही है।
ये ऐसा है, सबने लिखा? अब कैसे भी कर लो, आंसर तो वही आने वाला है। 1/y इंटू वाई डैश, तो ये क्या आएगा? 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 एंड सो ऑन ना, 1/x माइनस 201। y को उधर मल्टीप्लाई करोगे, y कौन है? x माइनस 1 टिल उसके डिवाइड में कौन है? तो एक x माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, दूसरे वाले में कौन कैंसिल आउट होगा? हाँ, ये ऐसी तरीके से पैटर्न है ना लास्ट वाले तक। अब लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी कब है? हाँ, तो ये y डैश मतलब f डैश ऑफ हुआ, तो मैं f डैश ऑफ 1, ये x माइनस 2 था ना दूसरा वाला नंबर, तो -1 इंटू -2 टिल -200। अगला वाला 0 0 टिल 0, तो कितना हुआ? 1 2 3 टिल 200 है। सब इवन नंबर्स है ना, 200 टाइम्स है तो नेगेटिव चला गया, आंसर आ गया। प्रोडक्ट रूल से भी करोगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक लाइन नहीं, उसमें भी तो 4 टर्म तो लिखने ही पड़ेंगे। हाँ ठीक है, अरे ओरल आ जाएगा, ठीक है, और अगली बार से ओरल ही करने का इसको। हाँ, प्रोडक्ट रूल से भी देख सकते हो आप, डिफरेंशिएट करोगे तो पहली बार में x माइनस 1 एलिमिनेट होगा, बाकी सब बचेंगे। उसके आगे के जितने डिफरेंशिएशन है उसमें x माइनस 1 तो बचेगा, तो x का वैल्यू 1 पुट करने पे वो 0 होगा, ठीक है। अगला y इज इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 3/2 इंटू x प्लस 2 का पावर 7/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का पावर 1/7 इंटू 2x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 8 चलो फाइंड द डेरिवेटिव। कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट वाला या कोसेंट वाला, u बाय v वाला या u इंटू v वाला? हाँ लॉग वाला, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेंगे तो ln y, अच्छा क्या होगा, इतने सारे लोग जो मल्टीप्लाई में है एडिशन में चले जाएंगे, और डिवाइड वाले माइनस में, और पावर्स आगे, सारी चीजें एक साथ लिख दूं। हाँ, सो द फर्स्ट स्टेप विल बी 3/2 ln, डिफरेंशिएट भी कर ही सकता था पर जान दो ज्यादा हो जाएगा, 7/3 ln x प्लस 2 माइनस 1/7 ln x प्लस 1 माइनस 8 ln 2x स्क्वायर माइनस 1। तो नाउ 1/y इंटू वाई डैश will be 3/2 into x minus 1 plus 7/3 into x plus 2 minus 1/7 into x plus 1 minus 8/2x square minus 1 into 4x। ये ऐसा ही कुछ आएगा सबका? हाँ, लेकिन अब इस पे वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये y के अंदर में भी पुट करना पड़ेगा ना, तो पहले ही, हाँ पहले क्या निकाल ले, पहले अरे y ही निकाल ले क्या 2 पे, तो वही तो करने का है ना आपको, y का वैल्यू तो y डैश का वैल्यू निकालना है, तो हर जगह पे 2 पुट करने का है। तो x इज इक्वल टू 2 पे y ऑफ 2 कितना आएगा, y ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 2 पुट करोगे ना, यस 4⁻⁷ बाय 3⁻⁴ और बाकी सब में यहाँ पे पुट कर दो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अगला x⁻x, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, मतलब और कहीं अप्लाई नहीं होता, जस्ट x⁻x ही बार बार आता रहता है, कोई और चेन रूल वगैरह में अप्लाई नहीं हो पाएगा x⁻x, उसके लिए लॉग ही लेना पड़ेगा, बट x⁻x बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग x⁻x का डिफरेंशिएशन याद रखते हैं। और एक रीज़न होता है इंटीग्रेशन में याद रखना पड़ता है, इसलिए ऑब्वियसली y ले लिया,
अब लेकिन इसमें लॉग कहाँ पे लो, दोनों साइड या पावर में? हाँ, आप पावर में भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, अभी ले सकते हैं। तो ई रेस टू एक्स इंटू एल एन एक्स, नाउ डिफरेंशिएट, तो वाई डैश इज इक्वल टू e raised to x into ln x into x by x plus 1 into ln x. तो x raised to x into 1 plus ln x. हाँ, तो d by dx of x raised to x will be this. आया था मोहित? क्या नहीं आया? Find the derivative of y is equal to, जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं अभी सबको समझ रहा है, कल से थोड़ी कम है अभी, ठीक है ना? चलेगा ना? हाँ, तो साइन रेस टू एक्स द होल रेस टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स द होल रेस टू साइन एक्स। यस, डेरिवेटिव फाइंड करो। क्या करेंगे बेटा उर्जिता, बताओ क्या आ रहा है दिमाग में, वो बताओ। गलत सही हो बाद में सोचेंगे। क्या आ रहा है दिमाग में वो बताओ। करेक्ट, लॉग लेंगे। तो क्या दोनों साइड लॉग लेंगे या पावर में लॉग लेंगे? पावर में। क्या दोनों साइड लॉग ले भी सकते थे, पॉसिबल भी था? नहीं, कुछ फायदा ही नहीं होता, बीच में एडिशन था। हाँ, तो पावर में लॉग लिया, तो लिया सबने। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर, अभी शुरुआत है इसलिए इतना पूरा डिटेल में पहले यहाँ पे ln ही लिख रहा हूँ, फिर अगले स्टेप में जाके e के पावर में cos x इंटू ln sin x लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधा फंक्शन को चेंज करके लिख देंगे, ठीक है? हाँ, जैसे इधर वाले में क्या आएगा, ये cos x का पावर sin x इंटू ln e, तो e के पावर में sin x इंटू ln cos x। हाँ, यहाँ सब तक सबने किया होगा। हाँ, अगर डिफरेंशिएट करो तो आएगा जल्दी से। हो गया? नहीं, सिंप्लीफाई क्या करोगे इसमें, मतलब हाँ वो इसको तो चेंज कर ही देना, बाकी वो और क्या सिंप्लीफाई कर पाओगे। और वैसे तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगी ना चीज़ें किस फॉर्म में पूछी हुई है। यहाँ तक समझा रहा सबको? हाँ, तो इसके आगे डायरेक्टली वाई डैश निकाले, चाहे ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू समथिंग आएगा, और फिर वापस में उस लॉग और ई को इंटरचेंज कर देंगे, तो वापस से ये पहला टर्म क्या बनने वाला है, साइन एक्स रेस टू, डायरेक्ट लिखू ना, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स इंटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू एल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एल साइन एक्स का लिख दो, चलेगा? या कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स, हाँ ये भी चलेगा, ठीक है ना? लॉग का 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इधर भी क्या आएगा सबसे पहले बताओ, वो ई रेस टू करेंगे तो फिर से इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही बन जाने वाला है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। हाँ, देख रहे हैं जो लोग ऊपर, जो नहीं देख रहे उनको भी समझ रहा है ना? हाँ, तो क्या लिखूं यहाँ पे, cos x रेस टू, यस करेक्ट, और फिर मल्टीप्लाई में वो साइन का आ जाएगा cos x इंटू ln cos x, हाँ आगे में प्लस करके, तो ln x cos का 1 बाय cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ बस यही हो गया, ऐसे आया सबका? चलो बढ़िया है, तुम लोग तो ये भी सीख गए। चलो अगला एक आध क्वेश्चन करते हैं। n इक्वल टू 1 पाई 200, मतलब समेशन ऑफ n, समेशन नहीं, पाई ऑफ n इक्वल टू 1 to 100, सो प्रोडक्ट ऑफ x माइनस n द होल रेस टू n इंटू 101 माइनस n फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 100, x माइनस n द होल रेस टू n इंटू 101 माइनस n। चलो किसका इसका आ गया? ओके, 5-6 लोग का आ गया, तो मैं ट्राई कर लूँ अभी। तो भाई इतने सारे लोग मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमारा आंसर आ गया? हाँ, तो लॉग लेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो यहाँ पे इसको मैं y लिख दूँ, यार जाने दो, ln ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग के अंदर में x माइनस n का होल पावर n इंटू 101 माइनस n आएगा,
हाँ, लेकिन वो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ पहले मल्टीप्लीकेशन था, अभी n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ क्या आएगा, एडिशन। लॉग के अंदर रहेगा ना लेकिन चीजें, तो उसको मैं समेशन में लिख सकता हूँ क्या, तो n इक्वल टू 1 से लेके 100 तक। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, पूरा डिटेल में लिख के भी कर सकते हैं, यही आएगा, पर हमको डायरेक्ट पता है ना कि लॉग वाला अभी एडिशन में जाएंगे सारे, तो मल्टीप्लाई के साइन को समेशन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ डिफरेंशिएट, सो 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, समेशन का वेरिएबल कौन है, n, और फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में n कांस्टेंट है, तो समेशन एज इट इज रहेगा लॉग का। अच्छा, ये तो पावर था, पावर को तो पहले आगे लिख दूं, तो n इंटू 101 माइनस n, मतलब यहाँ से एक स्टेप जो मैंने लिखी नहीं वो ऐसी थी, n इंटू 101 माइनस n इंटू ln ऑफ x माइनस n, ये वाला पहला है। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, यस, तो डिवाइड बाय x माइनस n, और x का वैल्यू कौन से पॉइंट पर निकालना था, हाँ ये फाइंड करना था, तो यहाँ पे क्या पुट करूं मैं, 101, करेक्ट, तो f डैश ऑफ 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ 101 इक्वल टू में ये समेशन के अंदर में n इंटू 101 माइनस n बाय 101 माइनस, अरे वाह कट, तो ये तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 100, तो भाई 100 इंटू 101 बाय 2, 50-50, ऐसे ही किया तुम लोगों ने, ठीक है, हाँ नोट कर सकते हो। अभी ये तरीके में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसने किसने ऐसे किया था, पूरा ओपन करके किया था, ठीक है, चलो हाँ वो भी ठीक है, पर अगली बार से याद रख सकते हो, समेशन के टर्म्स में आप लिख सकते हो चीजों को, राइट, डिवाइड में जाएगा a रेज़ टू x बाय ln a। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, वैसे तो कर ही लिए सारे, पर ठीक है, चलो एक आध और दिया मैंने कोई छोटा सा, तो फिर आगे जाएंगे। 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स, देखो ये सब डिफरेंशिएशन आज करवा रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद इन सब का ग्राफ बनाएंगे हेडी में, हाँ, तो उस टाइम पे डिफरेंशिएशन मत भूल जाना, इसका भी बनाएंगे, ठीक है, अब इसका या इसका जैसा कोई बना लेंगे, x रेज़ टू 1 बाय एक्स, ऐसा कुछ। चलो क्या करेंगे, यस, तो ये e की पावर में 1 बाय एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ऐसे ही आया क्या, 1:∞ फॉर्म याद आया, हाँ, तो y डैश का वैल्यू 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स इंटू, हाँ ठीक है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, क्या क्वोशंट रूल लगा रहे हो, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगा दो तो -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, बस हो गया, मतलब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ऐसे ही आया सबका पक्का, क्वोशंट रूल लगाओगे, u बाय v रूल लगाओगे तब भी सेम ही कहानी है। चलो तो अगला, सबका आया ना, हाँ, y इज इक्वल टू रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स, ऐसे ही चलता जा रहा है बस इन्फिनिटी तक, ठीक है, हाँ, तो फाइंड y डैश, चलो किसका इसका आया अभी आंसर, हाथ ऊपर करे, अरे ठीक है रे, कर लिया अगर मजाक, बस 2-3 लोगों का, 1 2 3 4, बस, और किसी का नहीं आया, सॉल्व कर दे नहीं आया, गधो, क्वाड्रेटिक नाम का एक टॉपिक था, पढ़ा है, हाँ, ऐसे इक्वेशंस के साथ कैसे डील करते हैं कुछ सुना है, कभी देखा है, हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू रूट एक्स का पावर y, बस इतना ही है। अच्छा, लेकिन 2 बार y आ गया, इसलिए नहीं आ रहा है क्या तुमको, ओके, अगला हेडिंग डालना पड़ेगा इसके लिए यार, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉग तो ले सकते हैं,
मतलब क्या है ना, इसको अभी थोड़ा सा चेन रूल का अच्छा एप्लीकेशन होता है। हाँ, ये अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, पर ये किसको किसको याद आ गया था? आधे लोगों को। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सबको आ गया था। ठीक है, फिर तो ln y इज इक्वल टू y बाय 2 ln x आएगा क्या? ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हेडिंग में डलवा रहा हूँ, चाहो तो इस क्वेश्चन के पहले हेडिंग डाल सकते हो, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन पता है ना क्या होते हैं? जो ऐसे मिक्सअप टाइप के फंक्शंस होते हैं, जहां पे देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y का वैल्यू, अरे यार, अगर y इज इक्वल टू ऐसा है तो इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ x है। सो y एक्सप्लिसिटली आपको अलग से निकाल के y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। बट इम्प्लिसिट मतलब यहाँ पे y जो है वो x का फंक्शन है, जैसे इस क्वेश्चन में y इज द फंक्शन ऑफ x, बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट अपने को नहीं मिल रहा है, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा थोड़ा मिक्सअप टाइप का होता है, x भी रहता है, y भी बार बार है, जैसे मैंने बोल दिया वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y एंड बोल के रखा है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ से y डायरेक्टली निकाल पाना, मतलब जिस फॉर्म में लिखा है पॉसिबल तो है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज से दो में से कुछ एक आ जाएगा, वो सब कहानी बात की है। बट यहाँ पे डायरेक्टली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अभी लिखा हुआ है क्या? नहीं। अच्छा, अभी यहाँ से तो चलो निकाल भी लेते हैं। अभी ऐसा होता तो अब तो फॉर्मूला है भी नहीं अपने पास y निकालने के लिए, ऐसा है तो अब तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब होता है जहाँ पे x और y दोनों इक्वेशन में मिक्सअप टाइप से। इम्प्लिसिट का मीनिंग इंग्लिश में कुछ ऐसे ही होता है ना, बताओ। इम्प्लिसिट मतलब ऐसा जहाँ पे चीजें मिक्सअप रहती है। ठीक है, हाँ, जहाँ पे क्लियरली सेपरेट करके नहीं रखा गया है चीजों को, जहाँ पे चीजें थोड़ी सी मिक्सअप है। तो यहाँ पे जब x और y आपस में मिक्सअप है, ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं जहाँ पे y अलग से बाहर नहीं निकाला गया है, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट निकालने के लिए आपको, या डिफरेंशिएट करने के लिए आपको y निकालने का जरूरत नहीं है, बस आपको चेन रूल आना चाहिए। चेन रूल आता है? हाँ, तो यहाँ पे आप चेन रूल लगाओगे तो उससे पहले, चेन रूल से पहले y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे आप? जनरल कहानी नहीं, y डैश या dy बाई dx ना, y डैश। y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे? 2y डिवाइड बाई dx ना, बस खत्म हो गया है। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, यस, विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? x। तो 1 बाय वाई इंटू, यस, तो y डैश लिख दो, सीख गए तुम लोग ना, इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या? y का डेरिवेटिव y डैश इंटू ln x बाय 2 तो था, प्लस y डैश इज द डिवाइड बाय dx ना, हाँ, ऐसा हुआ। ये डिवाइड बाय dx मतलब y डैश, सेम ही कहानी है, बस मैंने y डैश लिख दिया शॉर्टकट में, और क्या है। तो अब मुझे निकालना y डैश है। हाँ, तो आप सेपरेट कर सकते हैं ना, तो 1 बाय वाई माइनस ln x बाय 2 द होल मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज y बाय 2x। थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व किया तो y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 2 माइनस वाई ln x। कुछ गलत किया मैंने? वेरी गुड, सही है फिर तो। हाँ, तो आंसर आ गया। हाँ, यही है, यही आया था तुम्हारा। फिर तो y को, अच्छा पहले ही इस तरह y को ले आए, तो फिर लेकिन वो, अच्छा ln y बाय y को सॉल्व किया। हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई करो किसी न किसी तरीके से सेम आ जाएगा, मतलब मैं कर भी सकता हूँ, उसका ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ln y बाय y इज इक्वल टू ln x बाय 2 ना, ऐसे ही है ना। डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये कहाँ से आया?
ये जो इक्वेशन थी उसमें से y को सेपरेट कर लिया, लेकिन y सेपरेट नहीं हुआ, वहां पे भी मिक्सअप ही है, वो ln y बाय y आया, सिंगल y मुझे नहीं मिला। तो अभी मुझे अगेन लेफ्ट हैंड साइड में भी u बाय v रूल लगाना पड़ेगा, सही है ना? हाँ, तो डिवाइड में y स्क्वायर, इधर y का मल्टीप्लाई ln y का 1 बाय y इंटू वाई डैश, माइनस कितना ln y, आगे बोलो बोलो, इंटू किसका डिफरेंशिएशन? y का, तो y डैश हुआ ना, समझ में आ रहा है क्या? ये टू मैंने मिस किया कहीं पे, उधर 2 क्यों नहीं आया? इधर 2 है ना, उधर क्यों नहीं है? ये 2 का एलसीएम लिया था, 2 माइनस वाई एल एन एक्स आना चाहिए था ना, वहां पे तो 2 नहीं आया। अच्छा, ये पावर 1/2 था, इसको डिफरेंशिएट किया तो वाई डैश एल एन एक्स प्लस वाई बाय एक्स, दोनों के ही डिवाइड में 2 था, तो इधर वाई डैश यहाँ पे 2 है लेकिन ना, हाँ, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाय वाई आएगा ही यार, ये तो कंफर्म है। तो उधर गड़बड़ है, नहीं उधर भी गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए यार, ये तो कैसे जादू हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलती करके आए होंगे ना। ये लिखा तो सब सही है ना, ये वाला और वो वाला इक्वेशन सेम ही है ना, इसको क्वेश्चन टूल लगाया तो भाई 1 बाय, इधर नीचे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y को छोड़ दिया 1 बाय वाई वाई डैश, तो ठीक ही है, माइनस ln y को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव वाई डैश, तो ये लोग तो कैंसिल आउट होंगे, तो ये तो वाई डैश माइनस, तो 1 माइनस ln y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना है सामने का, तो ये तो वाई स्क्वायर बाय 2x है। ओ अच्छा, फॉर्म ही अलग है ना, ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स है ना अभी, और यहाँ पे सिर्फ कौन आ रहा है, 1 माइनस एल एन वाई आ रहा है। हाँ, तो आप एल एन वाई का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे वापस से, एल एन वाई का वैल्यू कितना है, y बाय 2 एल एन एक्स, तो आप कहीं पे भी पुट कर दो एल एन वाई का वैल्यू, इधर पुट करो y का वैल्यू एल एन वाई एल एन बाय 2x, तो एलसीएम लोगे तो सेम ही आ जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम ही है, बस यहाँ पे एल एन वाई का टर्म है, यहाँ पे y इंटू एल एन एक्स का टर्म है। मैं कंफ्यूज हुआ बिकॉज मैंने इसको एल एन वाई पढ़ा, ठीक है? हाँ, कहीं से भी करोगे सेम आएगा, तो ऐसे टाइप की चीज़ों को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब थोड़े से इसमें अच्छे पहले नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये थोड़ा लॉग के चक्कर में वैसा दे दिया था, ये दूसरा मेथड है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन दो, पहले थोड़ा नॉर्मल सा समझने के लिए कि अच्छा आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं, यह डाउन ना। तो आपके पास क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस एक्स क्यूब प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx। तो क्या करोगे इसमें ना, कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने का नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देने का है, कुछ वाई वाई नहीं बाहर निकालने का है, सब आया ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सीधा डिफरेंशिएट कर देने का। नॉट डिफाइंड तो नहीं आ गया? अबे यार नहीं ना यार, कहीं से तो आना चाहिए था, वो 3x स्क्वायर बच तो रहा है लेकिन डिवाइड में 0 आ गया, नहीं ना वो क्यों, वो 3x प्लस 6 है ना साथ में, और अच्छा 3x भी तो माइनस 6 प्लस 6, अरे यार हाँ यार ये गड़बड़ हो गया, जाने दो पॉइंट का, भाड़ में जाए, ये निकालो -2, 0 पे वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो किसका किसका आंसर आ गया, हाथों पर करें, ठीक है, एक आध मिनट और दिया, चेक करना ना, अभी सही होगा यार, आंसर आया तो सही होगा, चिंता मत करो। चलो मैं ट्राई करूँ, ऊपर देख सकते हो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है
तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यस 2y y डैश। ये स्टेप किसने गलत करी? हाथ ऊपर करे। अबे सबने सही करी, ठीक है। प्लस 3x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ तो 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो y बचेगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई डैश। ये स्टेप किसने गलत करी? हाथ ऊपर करें। गधे, क्यों गलत करी? इसमें क्या प्रोडक्ट रूल नहीं आया? अच्छा 3y प्लस 3x लिखा। हाँ एवरी टाइम जब भी आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको y डैश लिखना ही पड़ेगा। इवन y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे y डैश मीन्स dy बाई dx है। अच्छा अगला वाला बताओ। इसका तो 3x स्क्वायर ही आएगा, 6y का क्या आएगा? 8 का टोटल सम। हाँ ऐसा किसने किसने किया? थैंक यू, एक मिनट। हाँ फिर से हाथ ऊपर करो। हाँ चलो, इसमें तो 30 लोग दिख रहे हैं यार, 30 लोग 99 के ऊपर जाएंगे। क्या बात है, 9, अरे सुपर 30 बन सकता है। क्या बात है, हर साल ना? हाँ सुपर 30 होना चाहिए ना। अगली बार तुमने एडमिशन नहीं करवाया, तुमने मार्केटिंग गड़बड़ करी इस बार। किया क्या? कोई है तुम्हारे रेफरेंस वाले अच्छे बच्चे? ओके, जेई में ही है ना? ठीक है। हाँ नीट में भी रहता है ना भाई। मेरा लेक्चर नहीं हुआ अभी तक, एक आध हुआ है शायद, तो अभी पता चलेगा कैसे बच्चे हैं। खैर ये आया सबको ना अभी? हाँ तो यहाँ से इधर y दिख रहा है, इधर भी y डैश दिख रहा है, तो क्या आएगा? 2y प्लस 6। हाँ नहीं और भी था, प्लस 3x प्लस 6 y डैश इज इक्वल टू ऐसा। हाँ तो बस y डैश इज इक्वल टू, निकाल लोगे, इसके आगे नहीं करने का मुझे, इसको उठा के इधर भेजने का है। हाँ अगला क्वेश्चन। थोड़ा ठीक लेते हैं हम, थोड़ा ही ठीक है। एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के। हाँ ऑल वैल्यूज ऑफ के ना। चलो किसका इसका आया? प्लस माइनस 1। ओके कम लोगों का आया यार, आना चाहिए था। लॉग लिया फिर भी आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? हाँ मतलब वही लॉग लेने का तरीका। तो पर यहाँ पे अच्छा दोनों साइड में, इधर भी एक्सपोनेंट है ना, मैं दोनों साइड ही लॉग ले लेता हूँ यार, तो अच्छा ही है। तो लॉग लिया तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड? बताओ अनन्या, बताओ क्या आएगा? यस y इंटू एल एन एक्स। हाँ और राइट हैंड साइड में एल एन का वैल्यू 1। तो अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? y का डेरिवेटिव करें पहले, कितना? y डैश इंटू एल एन एक्स। हाँ आगे प्लस माइनस कुछ प्लस y बाय एक्स। सही बात है, इक्वल टू में। अबे सब तो सही किया, फिर आंसर क्यों नहीं आया? अब यहाँ से y डैश निकालते आता है तुमको? तो y डैश को उधर लेके जाएंगे ना, तो y डैश इंटू एल एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 1 माइनस y बाय एक्स। ऐसे ही सब कुछ है। तो अब यहाँ से लेकिन y डैश निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यस, तो ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स आ रहा है। हाँ बट आपको क्यों दे के रखा है ऐसा? यस ऐसा फॉर्म क्यों दे के रखा है? बिकॉज आपको किस फॉर्म में मैनिपुलेट करना है ये आइडिया लगे।
भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या किया उन लोगों ने। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है इधर से y मिसिंग है, यस, तो सारे y का वैल्यू आप रिप्लेस कर दो। तो y है क्या, कहीं से निकाल सकते हैं? अच्छा, हाँ, तो y इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस ln x, ऐसा काम भी कर सकते हैं। हाँ, बस वहां पे पुट करोगे आ जाएगा। फिर तो सीधा dy by dt। अच्छा, दूसरा तरीका, आपको पहले ही अगर पता था कि मुझे y को हटाना है, y तो नहीं चाहिए फाइनल वाले फॉर्मूला में ना, मतलब फाइनल आंसर में, तो क्या आप शुरुआत में ही ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते थे जहां पे y एक ही जगह पे लिखा हुआ है? हाँ, तो डायरेक्टली ये वाले चीज निकाल लेते, और तो ये वाले पार्ट का जरूरत नहीं था, ये जरूरत नहीं है, इसका तो ऑब्वियसली आया नहीं। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपने ऐसा कर लिया, देन आप बाद में y को रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको मान लो शुरुआत में क्लिक नहीं हुआ कि यार क्या करना है, बाद में आया तो ठीक है, बट अगर हमको पहले ही क्लिक हो गया कि अच्छा भाई सारा आंसर तो x के टर्म में चाहिए, y तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो बात अलग थी, बट अभी पॉसिबल है कि y को आप एक्सप्लिसिटली फाइंड कर सको, मतलब y को इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्ट लिख सको। तो इस फॉर्म में आया, और इस फॉर्म में एक और चीज है जो खास बात दिख रही है, डिवाइड में 1 प्लस लॉग x आया, और डिफरेंशिएट करके ऑब्वियसली उसका स्क्वायर आने वाला है, तो और मजेदार चीज है ना। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, हाँ, तो y डैश इज इक्वल टू डिवाइड में कितना, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ln x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू 1 में, तो x और x कैंसिल, तो 1 और 1 भी कैंसिल, 1 प्लस ln x द होल स्क्वायर, सो इट्स y डैश। तो डायरेक्टली दिख रहा है k का वैल्यू, यस, k स्क्वायर इज 1, सो k इज प्लस माइनस 1। हाँ, तो ये सेकंड वाला चीज ज़्यादा अच्छा है, बट उसके लिए यस आपको पहले यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा, y को कंप्लीटली इलिमिनेट करके उन्होंने डिफरेंशिएट किया, बिकॉज y नहीं है रिजल्ट में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन नोट कर सकते हो, जिसका नहीं आया था, या दूसरा वाला तरीके भी कुछ लिख सकते हो। हाँ, तो सेकंड वाले मेथड से किसने किसने सॉल्व किया था, ऐसा वाला, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जबरदस्ती 2 मेथड सिखाई मैंने, क्यों सिखाई, इस वाले क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सको, ऑब्वियस है, इतना तो पढ़ते पढ़ते सीख ही गए मेरा मैथ्स ना। हाँ, तो लगाओ दिमाग। क्या करेंगे पहले वाले पार्ट के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे कुछ खास चीज है, ये बोल रखा है a प्लस वाई, और ये a, x किधर गया, गायब, कैसे गायब हुआ, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, हाँ, तो साइन a प्लस वाई से डिवाइड करके डिफरेंशिएट किया गया होगा, करके देखो, या फिर बाद में भी x को रिप्लेस कर सकते हो, बट अच्छा है कि पहले ही डिवाइड करके डिफरेंशिएट कर लो। ओपन करने का मन तो नहीं किया ना किसी का, साइन a प्लस वाई का, हाँ, अब चलो, अभी हिंट मिला, आप करो, कैसे सोच रहे हैं वो समझ में आया। हाँ, बिकॉज x इलिमिनेट होना चाहिए, सो x इलिमिनेट होना चाहिए, सो द फर्स्ट स्टेप इज साइन y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस वाई इज x। नो, लेकिन उससे कुछ फायदा पता नहीं हो रहा है कि नहीं, अच्छा हो रहा है, अरे हो रहा है, बीच में माइनस आता है, u बाय v रूल है, अरे वाह, नहीं क्वेश्चन सेम ही है, साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई ही है, बट डिफरेंशिएशन डज नॉट कंटेन से, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में x मिसिंग था, x नहीं आया ना, डिवाइड बाई dx से x एलिमिनेट था, सेकंड वाले पार्ट में मुझे a से इंडिपेंडेंट चाहिए डेरिवेटिव। हाँ, फर्स्ट का किसका किसका आया क्वेश्चन के, ओके, तुम्हारा नहीं आया, क्यों बेटा, तुमको क्या नहीं आया, डिफरेंशिएशन नहीं आया क्या छोटा सा,
साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y y dash हाँ, क्या है वाई डैश? और डिनोमिनेटर उसके मल्टीप्लाई में नहीं आता है क्या? ये तुम कैसे कर रहे हो डिफरेंशिएशन? हाँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे वाइड ये कैसे क्या करके रखा है? तुमको यू बाई वी रूल नहीं आता बेटा? u by v से किया तो यू बाई वी गलत लगाया। आया रे? यू बाई वी रूल रॉन्ग लगाया तुमने। ए किसका किसका आ गया आंसर दोनों? फिर बातें क्यों हो रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। हाँ, मुझे क्या पता, मतलब मुझे पता है। तीसरा भी देता हूँ। नहीं दे रहा तीसरा, ठीक है दूसरा ही करो। हाँ तो वो कुछ और सोचो, फिर से गलत है। अबे यू बाय वी रूल, न्यूमरेटर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ना भाई, जो पहले है उसको तुम कुछ तो एडवांटेज दोगे ना। सर रट्टा मारने का, देखो यू बाय वी है तो न्यूमरेटर में कौन है? यू। तो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? यू को कि वी को? यू को ना भाई, प्रायोरिटी दोगे ना भाई, ऊपर बैठा यार, कुछ तो बेचारे को बताओ। वी को सिर्फ मल्टीप्लाई, फिर माइनस यू को छोड़ के वी का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। मुझे पता नहीं, मैंने मन से दिया वो नीचे वाला क्वेश्चन, कुछ भी अजीब आएगा। इतना अच्छा आ रहा है, इनवर्स इनवर्स का उल्टा सीधा कुछ आना चाहिए। ए एलिमिनेट होना चाहिए ना, तो क्या आया? ये क्या किया भाई? ये क्या किया है? साइन वाई बाय एक्स कॉस वाई, ये कहाँ से आया? इसको इधर लेके गया साइन वाई को। कौन सी वाली चीज को? ये साइन वाई कॉस ए को इधर लेके गया, साइन वाई कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस ए। उसके साथ एक्स था, वो कहाँ गया? अच्छा ठीक है, ये एक्स नीचे भेजा है, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस ए को नीचे लेके गया और तो 1 माइनस कॉस ए को नीचे कैसे लेके चले गए? साइन वाई को कॉमन लेके गया। साइन वाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉस ए बचेगा ना। चलो इसका डिफरेंशिएशन यू बाय वी रूल लगाएंगे। अच्छा किसका किसका आंसर आया? इसका कॉसेक है, ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डिवाइड, देख सकते हो ऊपर साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, किसका डिफरेंशिएशन? जो न्यूमरेटर में था, और डिनोमिनेटर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा कॉस वाई माइनस, अच्छा कॉस वाई नहीं रे, कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू वाई डैश। तो अभी वाई डैश कॉमन आया सबका। हाँ तो वहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, तो ऊपर में क्या बचा? हाँ साइन ए प्लस वाई माइनस वाई द होल मल्टीप्लाइड बाय वाई डैश डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपोजिट में 1, तो डायरेक्टली आपको मिल जाता है वाई डैश इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन है, मतलब वही उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉसेक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि विदाउट ए आपको चाहिए, तो विदाउट ए के लिए यहाँ से आप साइन ए प्लस वाई का तो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्टली, बट साइन ए के लिए मेहनत लगेगी ना। साइन ए निकालने के लिए इनवर्स वगैरह के टर्म में लिख भी सकते हैं, वो भी चलेगा, बट हाल तो बहुत कंफ्यूजन है। डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, खैर उसमें भी मेहनत ही है। हाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, मान लो ये क्वेश्चन नहीं था अपने पास, अरे इतना छोटा नहीं होने का,
दिखाई तो नहीं दे रहा क्या लिखा है? बस अबे और क्या, चश्मा का नंबर बढ़ेगा तो दिख रहा है अभी? अब पक्का? ये क्या लिखा है जसमती बताओ? अबे कुछ नहीं है उधर। ठीक है यार, इतना बड़ा कर देते हैं बस। थर्ड है ही नहीं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए आप एक को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो मुझे हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साइन वाई डिवाइडेड बाय एक्स का साइन इनवर्स, ये किसका वैल्यू क्या आएगा? हाँ ये समझा ना, ये x इधर गया साइन उधर गया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू a प्लस वाई ना। नाउ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस द होल स्क्वायर इनटू उसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ना, u बाय v रूल। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे x इंटू कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन वाई इज इक्वल टू वाई डैश। और सिंप्लीफाई करने का मन है तो यस, एक x कटेगा तो x इंटू कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन वाई द होल डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई डैश। तो इधर से मल्टीप्लाई वगैरह करके वाई डैश निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दूं, तुम खुद से करोगे? हम इसके आगे तो कर ही सकते हो यार। देख लेना अच्छे से क्या किया है। हाँ एक को बाहर निकाला है बस, ए निकल ऐसा हुआ है, ठीक है। आया था किसी का कुछ भी आया था, खैर अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कुछ भी आया था तो क्या किया था तुम लोगों ने? इधर से साइन ए प्लस वाई या ए निकाल के सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ये कि हाँ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ये वाई डैश डेरिवेटिव, हाँ तो ये भी वाई डैश था, ये भी वाई डैश है, निकालना ही पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ए इंटू, अरे बाप रे ये तो थोड़ा डेंजर हो गया। ठीक है तो है, डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, नहीं लेमडा नहीं एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, गलत। एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स, हाँ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। फाइंड एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। चलो मैं ट्राई करता हूं, कुछ नया है जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया है। मैं भी कभी किसी सॉल्व एग्जाम्पल में कोई बुक का सॉल्व एग्जाम्पल किया हो कहीं पे तो आपको वैसी चीजें मिल गई हो, मैंने अभी तक नहीं करवाया है। हाँ अब सब्स्टिट्यूशन से काम करने वाले हैं, ये एकदम करेक्ट गेस है तुम्हारा। हाँ बट साइन थीटा और कॉस थीटा ले सकते हैं क्या चिरंजीवी बताओ? अगर ले सकते हैं तो हाँ, नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते? नहीं ये तो कंफर्म हो गया, सब्स्टिट्यूट करना है बिकॉज यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो द डोमेन एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। हाँ तो ये तो कंफर्म है कि वो साइन थीटा कॉस थीटा हो सकता है। अब टास्क ये है कि एक्स का वैल्यू साइन थीटा और वाई का वैल्यू कॉस थीटा ही लेंगे या कॉस का वैल्यू कुछ और लेना पड़ेगा।
मतलब एक का वैल्यू साइन थीटा तो एक का वैल्यू कॉस थीटा, ऐसा ले सकता हूँ मैं, या मुझे कुछ और चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा, मैं ऐसा सपोज करूँ या फिर कुछ ऐसा, x इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड y इज इक्वल टू साइन बीटा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला क्यों नहीं लिख सकता, क्या दिक्कत है? करेक्ट, अगर फर्स्ट वाला लूंगा तो एक रिलेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहां से तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाता। बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट 1, तो ये वाला नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों एंगल अलग अलग चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ ये वाला जो कि रॉन्ग है, तो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1, बट ये गिवन नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है तो फिर क्या ही है। तो हो ही जाता। हाँ, तो अब ट्राई करना चाहोगे? हाँ, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन अल्फा, y इज इक्वल टू साइन बीटा, बोथ आर दी वेरिएबल्स, बट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाए, इररेशनल टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। टारगेट समझ में आ रहा है? हाँ, नाउ सॉल्व करो। हम बोलो। क्या आया डिवाइड बाई डी एक्स, क्या आया तुम्हारा? ये सब्स्टिट्यूट किया। ये क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ये अभी आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें सब में सब्स्टिट्यूशन यूज होने वाला है, तो आपको ये याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन में तो हम लोग लिखेंगे भी स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, बोर्ड की बुक में तो डिफरेंशिएशन में भी लिखा रहेगा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम पे। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आप साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दोनों को साइन लिया तो ये चीज़ क्या बचेगी बताओ? कॉस अल्फा प्लस इक्वल टू ए टाइम्स। ओ अच्छा, तो यार ये दो साइन के बीच में प्लस, सॉरी माइनस, और दो कॉस के बीच में प्लस। हाँ, कोई तो फॉर्मूला याद आया? अप्लाई किया? क्या बात है, फिर भी आंसर नहीं आया? अरे एक का वैल्यू निकाल के क्या करें, डिफरेंशिएशन मिला कि नहीं? ठीक है, देखते हैं इसको। डिफरेंस, सॉरी क्या लिखेंगे इसको? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस इक्वल टू, हाँ 2 इंटू ए इंटू, हम प्लस ही रहता है ना, हाँ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू, कहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? 2 से 2 भी गया, कॉस अल्फा उधर साइन अल्फा, कॉट अल्फा। अच्छा, ये आया तुम लोग को? अरे वाह, तो बहुत सही है यार, ये तो बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। अब लेकिन अपने को तो एक्स और वाई के टर्म में चाहिए था, तो हाँ इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, कॉट को इधर भेज देते हैं। ये कांस्टेंट आया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ए का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कॉट का डिफरेंशिएशन तुमको आता है, इनटू मल्टीप्लाई में अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन, बस उतना ही है। डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर कॉट को इधर भेज दो। तो ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है, तो ए कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स है कैसा हुआ? कांस्टेंट। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा? 2 कॉट इनवर्स है। हाँ, तब डिफरेंशिएशन करने के लिए अल्फा क्या था? साइन एक्स नहीं है, साइन इनवर्स एक्स, बीटा इक्वल टू 2 cot इनवर्स ऑफ ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ राइट हैंड साइड मुझे पता है 0 आएगी, लेफ्ट हैंड साइड तुम बताओ। इंटू वाई डैश, जब भी y का फंक्शन आएगा तो y डैश तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो यहां से y डैश का वैल्यू कितना आया? सही है? हाँ, तो एफ ऑफ वाई, अच्छा एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स था, मतलब दोनों
एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए। तो हाँ वैसे ही आ रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे ना तो एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन सेम चाहिए, तो दोनों रूट ऑफ 1 माइनस ही चाहिए थे। हाँ तो वह सेम सेम आ रहा है, बस एक्स और वाई को आपस में रिप्लेस करो। हाँ ये तो कन्फर्म है। चलो मोड आएगा, फिर मोड के बाद क्या कंडीशंस लगाएंगे, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। हाँ या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो सब कंडीशंस लगाएंगे। तो अब उसके लिए इन दोनों का सम शुड बी पॉजिटिव बट डिपेंडिंग ऑन ए। अगर ए पॉजिटिव है तब ना, हाँ बट ये कंफर्म है कि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, सो राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। तो अब वहां पे दो कंडीशंस लगेगी, एक्स माइनस वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तब एक्स माइनस वाई पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स माइनस वाई नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव होना चाहिए, सही है। हाँ वो तने सारे कंडीशन सॉल्व करेंगे तो हाँ हाँ मेरे भाई एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव अपने को पता नहीं है ना अभी, ठीक है। हाँ ठीक है चलो, तो अभी मान लिया कि हमने दोनों पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया, तो ये आया एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो उसके लिए यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोनों नेगेटिव होगा तब क्या होगा, माइनस आएगा, तो दोनों के सामने माइनस आएगा। अच्छा दोनों के सामने माइनस होगा तो उसके लिए ये वाला चीज पॉजिटिव या नेगेटिव है, ए बैठा है उधर, लगा दिया नेगेटिव उधर। मान लो नेगेटिव था, इधर लेके चले गए, माइनस से हो गया, चीजें तो सेम ही रही। सर वहाँ पे चिपका दो, आप यूज नहीं करता हूँ। नहीं वो एक्सप्रेशन भी अच्छा लगता है। अच्छा ये देखो ऐसा होगा, या तो दोनों प्लस होंगे, अच्छा दोनों माइनस रहा, मतलब दोनों का साइन सेम रहा, तब तो वो इधर आगे चला जाएगा एक के साथ। अच्छा एक का प्लस है और एक का माइनस है, तब क्या, हाँ तब एक का प्लस रहे और एक का माइनस रहे, तो उसके लिए तो फिर इधर से भी दो कंडीशन आएगी। तो अब एक का प्लस एक का माइनस रहे तो यहाँ पे क्या कंडीशन आने वाली है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा वाला। हाँ लेकिन उनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वाला कंडीशन है, तो वापस से जब आप चीजें ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव में कॉट इनवर्स ऑफ ए शुड बी पॉजिटिव, कॉट इनवर्स का रेंज ही 0 से पाई है, ठीक है। हाँ तो वापस आप यहाँ पे मैनिपुलेट करोगे तो फिर यहाँ पे वही मॉड ऑड लगाओगे तो इधर भी तो कंडीशन अलग आएगी ना, तो फिर से वो डिफरेंशिएशन वगैरह सब ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि आपको इसके लिए भी तो कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो वो सब कुछ वापस से सेम ही रहने वाला है, अगर चाहो तो कर सकते हैं फिर से करना क्या, लेकिन प्लस वाला तो सेम ही हो गया, माइनस वाले में आपको दिख रहा है कि भाई दोनों तरीके से चीजें आएगी ना। हाँ तो अगर जो भी रहेगा, इधर भी एक अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, इधर भी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इधर भी दोनों टर्म तो आने ही वाले हैं, बस डिफरेंस क्या रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक के साथ चला गया। हाँ और जो भी रहेगा वो कॉट इनवर्स के अंदर जाएगा, बिकॉज कॉट इनवर्स के सामने हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। हाँ तो वो ऐसे ही बनने वाला है। हाँ तो बस हो गया। हाँ वो तुमने लिखा होगा, हाँ ये ऐसा आ गया। या एग्जाम में जब आएगा, जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कुछ एक से ज़्यादा आंसर आ जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन दे देंगे, ठीक है, कि एक्स ऐसा है वाई ऐसा, या एक्स और वाई में कुछ रिलेशन दे दिया, पॉजिटिव है अपोजिट साइन सेम साइन कुछ बोल देंगे। तो जहाँ पे भी कुछ ऐसा चांसेस रहेगा कि एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं, तो क्वेश्चन में उनको देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ना मिले। चलो हो गया ये।
अरे लिखा नहीं अभी तक, तो लिख लो। मतलब मॉड लेके सॉल्व करने के लिए ऑप्शन में भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाली चीज़ें है तो क्यों दिमाग खराब करोगे। अगर ऑप्शन में है मोड का तो हाँ भाई लगा लेने का। हाँ बोलो, अगला हेडिंग डालो। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अच्छा ये वाला सेक्शन थोड़ा अच्छा होता है। हाँ? ये जो अभी किया हमने, ये दिख ही रहा होगा जिस तरीके से क्वेश्चन हमने किया अभी। तो हाँ मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में भी एडवांस में भी एप्लीकेशंस मिलता है। मेंस में तो डायरेक्ट भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं कई बार। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इट्स ओके, चलेगा। हाँ भाई ये सेक्शन थोड़ा सा है जहाँ पे थोड़ा डीप में मैनिपुलेशन पूछते हैं वो लोग। हाँ सब्स्टिट्यूशन पे थोड़े से क्वेश्चन और कर लेंगे बाद में, बट अभी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटू सा। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें इसकी आती है बताने का डायरेक्टली। क्या पूछा हुआ है, डी ऑफ बाय डी ऑफ जी ऑफ, बट एफ किसका फंक्शन है, जी किसका फंक्शन है, तो एफ को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स, जी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय, हाँ ऐसा लिखने में कोई कंफ्यूजन, पक्का ना। हाँ तो ऊपर वाले को मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ये रेट वाला लॉजिक हमने लास्ट क्लास में कल ही डिस्कस किया था ना। हाँ ये रेट, ये चेंज ऑफ एफ डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ जी है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ जी, दोनों का रेशियो तो सेम ही आने वाला है, सही है ना। हाँ तो ऐसा लिखने में कुछ प्रॉब्लम, हाँ तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आप जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे मेंस में इस टाइप का एप्लीकेशन देखा गया, थोड़ा इजी पेपर था तो इस टाइप की चीजें आई थी। जैसे सीईटी में अभी भी बहुत आता है क्वेश्चन, जैसे इसमें लिया फाइंड द डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो क्या आएगा, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर में साइन एक्स का डेरिवेटिव यस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस कॉट एक्स। कोई कंफ्यूजन, हाँ बस ऐसे ही है, लिख लो। मतलब ये वाला चीज था एफ डैश ऑफ एक्स बाय जी डैश ऑफ एक्स। जैसे अगला एक क्वेश्चन लूंगा मैं, ये हो गया नोट करके, अरे यार तुम लोग ऐसे देखते हो ना पर मुझे लगता पता नहीं सच में लिख नहीं पा रहे हो क्या, फास्ट हो रहा है लिखना है। नहीं यार बहुत सारे लोगों का हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं इसकी बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% लोगों का, 30-40% लोगों का तो हो जाता है। जब मैं पूछता हूँ ना कि हो गया क्या, तब तक हो चुका होता है। 30-40% लोग हैं ऐसे। हाँ, कुछ लोग रह जाते हैं लेकिन सही बात। अभी हो गया, वेरी गुड। ये लिख लिया इधर का, एक क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x रेज टू cos x विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं x रेज टू x। अरे नहीं बस पता होना चाहिए ना क्या है उसमें, बड़ा ही आसान चीज है ये, इसमें बस पता होना चाहिए कि अच्छा मीनिंग क्या है।
बाकी इस कॉन्सेप्ट में ऐसा बहुत कुछ नहीं है भाई। सब पेज पलटा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं गधे। हाँ, साइन एक्स द होल रेस्ट टू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स, साइन एक्स इंटू अपॉन एक्स रेस्ट टू एक्स 1 प्लस ln x। चलो अगला हेडिंग डालो। अबे लिखो, अबे छोड़ दूंगा 2 बजे से पहले, लिखो। अबे तुम टाइम बर्बाद मत करो, लिखो। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म तो पता ही है ना। तो y इज इक्वल टू, अगर कुछ फंक्शन है f ऑफ थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ थीटा। देन dy बाय dx विल बी f डैश ऑफ थीटा बाय, बस हो गया। तो सेम टू सेम है। जस्ट अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, y दिया रहेगा, जैसे मान लो कहीं पे दे रखा है sin t या sin थीटा ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू दे रखा है 3 cos थीटा। तो एक्चुअली ये एक एलिप्स का फंक्शन, ये एलिप्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है एलिप्स का। अगर ये सेम सेम आ जाता तो सर्कल बन जाता ना, इतना सर्कल याद है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, वो एलिप्स है। तब ये इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 8, यहाँ पे बोल दिया -9। हाँ, अभी भी वो एलिप्स ही है। हाँ, बट अब मुझे x और y में अलग वेरिएबल या अलग कनेक्शन निकालने का जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ चाहिए अगर dy बाई dx, तो ऑब्वियसली एक तरीका ऐसा है कि मैं यहाँ पे साइन और कॉस में रिलेशन मुझे पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट कर दूँ, x और y में डायरेक्ट रिलेशन ढूंढ लूँ और देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर दूँ। पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वही चेन रूल, y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं थीटा के टर्म में, x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं थीटा के टर्म में। तो ये एक्चुअली वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ये dy बाई dx का मतलब क्या है कि dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। सो वी कैन राइट यस f डैश ऑफ थीटा बाय g डैश ऑफ थीटा। तो ये सेम टू सेम हुआ जो हमने अभी इधर देखा, बस यहाँ पे एक फंक्शन y है और दूसरा फंक्शन x है। यहाँ पे अलग अलग नाम थे, यहाँ पे उनका नाम दे दिया y और x, सेम ही है, कोई बहुत अलग कहानी तो है नहीं, ठीक है। हाँ, सो बस इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बताओ, ये 2 cos थीटा -3 sin थीटा इक्वल टू -2/3 cot थीटा। तब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द डेरिवेटिव, या हाँ, या फाइंड dy बाई dx एट पर्टिकुलर x। जैसे यहाँ पे फाइंड dy बाई dx पर्टिकुलर x या कोई थीटा ही दे दिया, तो थीटा दे दिया मान लो π/4, तब तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो -2/3। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है पक्का? हाँ, चलो आगे की चीज़ें और थोड़ी सी बची है। इनवर्स का डेरिवेटिव है, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं उसको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे, और फिर टॉपिक खत्म होने पे आ जाएगा।